द फेमिनिज्म। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो आपको मिलेगा अ बिलीव डेट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मेन, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन यह तो है गूगल की। लेकिन चीटिंग गोल, डिगिंग, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल और टेकिंग ड्रग्स और अभी लेटेस्ट वाली डेफिनेशन तो है स्टार्टिंग योर ओनली फैन अकाउंट। यस, दिस इज हाउ बॉलीवुड इज प्रोमोटिंग फेमिनिज्म। हमारे इंडिया में हम हर चीज बॉलीवुड से सीखते हैं, यहाँ तक कि हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल, एवरी सिंगल थिंग हम बॉलीवुड से उठा कर के अपनी लाइफ में कॉपी करते हैं। अब जब बॉलीवुड में चीटिंग, गोल्डिंग, हाइपर सेक्सुअलिजेशन को इतना ज्यादा आम किया जाएगा तो इंडियंस वहां से भी वो चीज सीखेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अमिताभ बच्चन की मूवी का यह बहुत फेमस डायलॉग है, किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। और आज तक दुनिया यह कहती आ रही है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मेंस कभी रोते नहीं है। आप खुद देख सकते हैं एक मूवी कितना ज्यादा ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड देयर आर मल्टीपल वीडियोज जहां पर आप देख सकते हो कि कैसे वुमेन्स अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है। 25 जनवरी 2019 को 4 मोर थॉट्स नाम की एक सीरीज रिलीज होती है जिसमें 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की कहानी है, सिद्धि, अंजना, दामिनी और उमंग। सिद्धि जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है और उसको कुछ बॉडी इमेज इश्यूज भी है, तो उसकी मदर जब उसको यह बात बोलती है कि तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए, अगर तुम्हें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना है, तो उसमें उसकी मदर को ही गलत दिखाया गया है। और सिद्धि निकल जाती है एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो शुरू कर देती है अपना एक ओनली फैन अकाउंट, जहां पर लोग उससे बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन देते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट। ये सारी चीजें सुनकर ये सिद्धि को लगता है मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे क्या जरूरत है वेट कम करने की। और फिर सिद्धि बन जाती है एक स्टैंड अप कॉमेडियन। इसी सीरीज में आगे चल करके जब यही सिद्धि एक लड़के के साथ में सेक्सुअली इंगेज होती है तो यही सिद्धि उस लड़के की बॉडी शेमिंग करती है और उसको बहुत ही नॉर्मलाइज माना जाता है। अंजना जो कि इस सीरीज की एक बहुत ही लीड कैरेक्टर है और उन्हें एक सिंगल मदर दिखाया गया है और वो एक रिलेशनशिप में आती है अपने जूनियर के साथ में, और वो जूनियर जब इनके साथ में रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाता है तो ये उसको डीच कर देती है और बाद में इनको ही विक्टिम दिखाया जाता है कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। नाउ चेंज द जेंडर। अगर कोई सिंगल फादर है और कोई अपनी जूनियर किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आ जाए और बाद में उसी लड़की को छोड़ दे, जब वो लड़की रिलेशनशिप में सीरियस हो जाए तो विक्टिम कौन हुआ? वो लड़की ना। बट इस सीरीज में दिखाया जा रहा है कि आप जिसे छोड़ रहे हो वो विक्टिम नहीं है, आप खुद ही विक्टिम हो। क्यों? क्योंकि ये तो लेडी है। तो अंजना जी को विक्टिम दिखाया जा रहा है। एक और कैरेक्टर है इसी सीरीज के अंदर, दामिनी, जो कि बहुत ही बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट वुमन है और वो एक बहुत सीधे साधे बंदे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, वो बंदा बहुत खुश रहता है। जब सीरियस हो जाता है रिलेशनशिप में तो वो अपने मम्मी पापा के साथ में इनसे मिलने आता है और यह चली जाती है किसी और के साथ सेक्स करने, और बाद में ये बहुत सारे लोगों के साथ में जब सेक्स कर चुकी रहती है तो बहुत टाइम के बाद उससे मिलती है और कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट, और वह बंदा क्या भाई बहुत खुश हो जाता है और ये भाई तो कहता है चलो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। तो कहती है नो नो, द बेबी इज नॉट योर्स, दिस इज द हैप्पी डे ऑफ आवर लाइफ, द बेबी इज नॉट योर्स। तो वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है
और जब चिल्लाना शुरू करता है तो फिर दामिनी को विक्टिम दिखाया जाता है और दामिनी उसके ऊपर चिल्लाती है, तुम बहुत जजमेंटल हो रहे हो, तुम मुझे जज कर रहे हो, यह कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, इतना ही क्या है। और दामिनी को विक्टिम दिखा दिया गया और उस लड़के के साथ जिसके साथ इतना गलत हुआ वो अच्छा खासा इनके साथ रिलेशनशिप में था और उसके साथ इन्होंने चीट किया, उसको इस सीरीज में नॉर्मलाइज कर दिया गया कि ये तो कुछ गलत है ही नहीं। गलती किसकी है? गलती उस बंदे की है जो इनके साथ रिलेशन में सीरियस हुआ। दामिनी ने कुछ गलत नहीं किया। दामिनी ने क्या किया? दामिनी ने चीट ही तो किया। चीट करना कुछ गलत है ही नहीं, वो बंदे की गलती है जो इनके साथ रिलेशनशिप में सीरियस हो रहा है। तुम्हें आइडिया है बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पे लोगों को कहां लेकर के जा रहा है? चीटिंग, हुकअप, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स, ये सब नॉर्मलाइज कर रहा है। एंड द सैड पार्ट इज पीपल आर लिविंग दिस काइंड ऑफ सीरीज। मैं तो यहाँ देखा था कि जितने बस स्टॉप है हर बस स्टॉप पे 4 मोर शॉट का पोस्टर लगा था और इतना ज्यादा मतलब प्रमोशन, हैवी प्रमोशन। इसका मतलब सोचो कितने लोगों ने देखा। और मैं जाकर के इनके कमेंट सेक्शन में गया और मैंने देखा कितने लोग इनको कमेंट कर रहे हैं। अच्छा खासा लड़के और लड़कियां दोनों लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सीरीज है, बहुत मजा आ गया। मतलब क्या है भाई, तुम लोग मतलब किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो? नाउ माय क्वेश्चन इज, क्यों ये पूरी सीरीज सेक्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है? क्यों बॉलीवुड वुमेन्स को सिर्फ सेक्स से ही पोर्ट्रे करता है? मैरी कॉम, दंगल, चक दे ऐसी मूवीज है जो रियल फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। थप्पड़ ऐसी मूवीज है जो रियल फेमिनिज्म दिखाती है, बट वह सब मूवीज की कोई बात नहीं कर रहा है। आज के टाइम में मैं एक पर्पस के ऊपर हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोगों की कम्युनिटी बनानी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे मेंटली वीक होने वाली मूवीज या सीरीज से इन्फ्लुएंस हो और अपनी लाइफ में कोई भी गलत कदम उठाओ, बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोगों की कम्युनिटी बनानी है। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।